प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 10 गणित में इस समय हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और भाई इस समय हम प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, प्रश्नावली 3.2 को। आज हम यहाँ प्रश्न नंबर 3 से शुरुआत करेंगे, क्योंकि भाई इसका प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 हम पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था कि भाई ग्राफ जब हम बनाते हैं तो ग्राफ 3 प्रकार के बनते हैं। पहला भाई, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, समपाती होती हैं और समांतर होती हैं। तो भाई इस प्रकार के तीनों ही ग्राफ हमने आपको बना के दिखाए थे और प्रश्न नंबर 1 और 2 को हल भी किया था। ठीक है, अगर आपको वह वीडियो देखना है तो हमारी प्लेलिस्ट से आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो भाई इस वाले वीडियो में हम प्रश्न नंबर 3 से शुरुआत करेंगे। ठीक है भाई, अब आ जाओ सीधा प्रश्न नंबर 3 पर। अभी क्या कह रहा है? कह रहा है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो भाई सबसे पहले हम जान लेंगे कि ये संगत और असंगत क्या होता है। तो भाई इस बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा करी थी कि भाई संगत वो होते हैं जब समीकरण का हल निकल आए। अब चाहे एक हल आए और चाहे अनंत हल आए, हल होना चाहिए, तो वो होता है संगत। और भाई असंगत कब होता है? जब समीकरण का हल ही ना निकले। समीकरण कुछ ऐसे हों भाई जिनका कोई हल ही ना निकले तो वो होंगे असंगत। लेकिन अगर कोई हल है समीकरण का तो वो संगत होंगे। अब भाई अगर आप सरल भाषा में समझो तो अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो संगत होंगी, अगर समपाती हैं तो संगत होंगी, लेकिन अगर रेखाएं समांतर हैं तो असंगत होंगी। क्योंकि भाई जब रेखाएं समांतर होती हैं तो उनका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही चेक करना है। तो भाई यहाँ पर क्या है कि इस सवाल में 5 खंड हैं, हमने यहाँ पर 3 खंड नोट किए हुए हैं। तो भाई इन तीनों खंडों को ना हम एक साथ लगाएंगे। ठीक है, तो भाई पहले एक कॉमन लाइन जो हम तीनों खंड में लिखने वाले हैं, भाई यह वाली लाइन आपको हर सवाल में लिखनी है जहाँ पर कुछ इस प्रकार का पूछेगा। अब वो लाइन भाई कौन सी होती है? भाई हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण की तुलना। भाई सबसे पहले तो क्या होता है कि हम समीकरण की तुलना करते हैं। अब तुलना किससे करते हैं? तुलना करते हैं भाई व्यापक रूपों से। a1x + b1y + c1 = 0। और भाई दूसरा होता है a2x + b2y + c2 = 0। तो भाई ये दोनों होते हैं हमारे व्यापक रूप, तो हमेशा हम इनसे ही तुलना करते हैं। यहाँ पर लिख दो से करने पर। तो भाई ये वाली लाइन लिखने के बाद आप क्या करो, इनको ना 3 भागों में बांट लो। भाई 3 खंड हैं तो हमने क्या किया, 3 भागों में बांट लिया। अब भाई हम यहाँ एक साथ हल करेंगे तीनों ही खंड को। तो सबसे पहले आप आ जाओ a1x + b1y + c1 = 0 पर। भाई नियम होता है जो x के साथ है वो a होता है, y के साथ है वो b होता है, और भाई जो अचर होता है वो c होता है। चिन्ह सहित लिखना है, तुलना करना बहुत आसान होता है। जैसे यहाँ x के साथ क्या है, 3 है, तो ये a1 हो जाएगा, a1 = 3। ऐसे भाई b1 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 2। बस भाई यहाँ पर एक बात देखनी होती है। अब देखिए भाई c1 इधर है, बराबर 0 होना चाहिए था, लेकिन भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ बराबर में 5 लिखे हुए हैं। तो आप चाहो तो भाई इस समीकरण को ना 5 इधर ला सकते हो। कैसे? ध्यान दीजिएगा, 3x + 2y - 5 = 0। ठीक है, -5 इधर कर दिया और बराबर में 0 कर दिया। ऐसे ही आप यहाँ पर भी कर लो, 2x - 3y - 7 = 0 हो गया। सब भाई संख्याएं इधर आ गई, बराबर में आ गया 0। अभी a1 का मान 3, b1 का मान 2, तो भाई c1 का मान क्या हो जाएगा, -5। चिन्ह सहित लिखना है आपको।
अब दूसरा समीकरण ये वाला है, यहाँ से a2 का मान निकाल लो। अब a2 का मान साफ साफ है 2 और b2 का मान है -3 और भाई c2 का मान है -7। मान आ गए। यहाँ पे चलो भाई, यहाँ पर भी वही बात है, बराबर में 8 लिखे हुए हैं तो क्या करोगे 2x - 3y - 8 बराबर 0, ठीक है। और वहाँ पे आ जाओ 4x - 6y - 9 = 0 हो गया। ऐसे भाई वहाँ पर भी आप लिख लो समीकरणों को। कैसे लिखोगे 3/2x + 5/3y - 7 = 0 और यहाँ पर 9x - 10y - 14 = 0, ठीक है भाई। तो भाई अभी हमने क्या किया कि सभी समीकरणों को मानक रूप में लिख लिया बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ तो हमने तुलना पहले ही कर ली थी, अभी यहाँ तुलना करवाओ। तो भाई इनसे तुलना करनी है तो a1 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से 2, b1 का मान -3 और c1 का मान -8। यहाँ से a2 निकाल लो तो भाई a2 हो जाएगा 4, यहाँ से निकालो b2 हो जाएगा -6 और भाई c2 का मान हो जाएगा -9, ठीक है। अभी यहाँ तुलना कर लो तो भाई यहाँ a1 क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा 3/2, भाई 3/2 है। b1 का मान क्या हो जाएगा 5/3 और भाई c1 का मान हो जाएगा -7, ठीक है। इससे निकालो a2 तो भाई a2 बराबर हो जाएगा 9, b2 बराबर -10 और भाई c2 बराबर -14। तुलना हो गई। अब भाई क्या करना है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालने हैं, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे। तो सबसे पहले निकालो a1/a2 का मान, तो भाई यहाँ हो जाएगा 3/2, ठीक है। उसके बाद निकाल लो b1/b2 का मान, तो भाई ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारा -3। तो भाई सबसे पहले नियम क्या है कि हम a1/a2 और b1/b2 को चेक करें। अगर ये बराबर आते हैं तो हम c1/c2 को चेक करते हैं, पर यहाँ बराबर है ही नहीं। अगर बराबर नहीं है तो आप c1/c2 मत चेक करो, सीधा लिख लो कि ये भाई दोनों बराबर नहीं हैं। और अगर ये बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी होंगी, यहाँ पे आप लिख दोगे कि रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो युग्म कैसे हो जाएंगे भाई, युग्म संगत होंगे। जो भी हमारे युग्म हैं वह संगत होंगे। कब, अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तब, ठीक है। ये वाला क्लियर हो गया। यहाँ आ जाओ, यहाँ पर भी आप निकालो a1/a2, तो भाई यहाँ हो जाएगा 2/4, यहाँ सरल करोगे तो आ जाएगा 1/2, क्लियर। फिर भाई निकाल लो b1/b2, b1 है -3 और b2 है -6, माइनस माइनस कैंसिल और 3 दूना 6। ध्यान देना a1/a2 और b1/b2 बराबर बराबर हैं, 1/2 1/2। अर्थात अब हमें c1 और c2 को भी चेक करना पड़ेगा। तो निकाल लो c1/c2 क्या हो जाएगा -8 और बटे -9, माइनस माइनस कैंसिल, बाकी तो कटेगा नहीं, तो आ गया 8/9। तो देखो भाई a1/a2 और b1/b2 तो बराबर हैं, लेकिन c1/c2 यहाँ बराबर नहीं है। तो भाई इस बात को यहाँ लिखना पड़ेगा कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। और भाई ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब रेखाएं समांतर होती हैं। तो आप यहाँ लिख दोगे कि रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। और भाई ध्यान रखना है कि समांतर रेखाएं जब होती हैं तो कोई हल नहीं होता है, और जब हल नहीं होता है तो युग्म असंगत होता है। तो आप यहाँ लिख देना कि भाई ये वाला युग्म कैसा है, असंगत है, ठीक है। रेखाएं समांतर हैं तो कोई हल होगा नहीं, युग्म कैसा हो गया, असंगत। अब भाई तीसरे वाले खंड पे आ जाओ। तुलना तो हमने पहले ही कर ली थी, सीधा आप a1/a2 का मान निकालो। तो भाई a1 है 3/2 और a2 है 9, तो इस प्रकार से लिख जाएगा भाई 2 × 9, यहाँ काट लो चाहो तो आ जाएगा 1/6,
क्लियर। फिर भाई निकालो b1 अपॉन b2 का मान, हो जाएगा 5/3 है, और भाई नीचे -10 है तो -10 लिख लो, 5 दूना 10 आ जाएगा -1/6। अब भाई आप यहीं पे गौर कर लो कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है, यहाँ 1/6 है और यहाँ पे क्या है -1/6। तो भाई अगर दोनों बराबर नहीं है तो आपको C1 और C2 में तुलना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सीधा लिखो कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2। और ऐसा कब होता है, जब रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेदी, ठीक है। अब अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो युग्म हो जाएगा हमारा संगत। तो भाई क्लियर हो गया। तो भाई इस प्रकार से हमने क्या किया है कि यहाँ पर तीनों ही खंड बड़े ही आराम से हल कर दिए हैं। क्या करना है, तुलना करनी है। और भाई तुलना किससे करनी होती है, अपने व्यापक रूपों से। उसके बाद सीधा a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 निकाल लो, और भाई सीधा दिखा दो अगर बराबर हैं बराबर नहीं है। ये तो आपको पता ही है कि भाई रेखाएं प्रतिच्छेदी कब होंगी, समांतर कब होंगी और संपाती कब होंगी, ठीक है। लेकिन अगर भाई आपको पता नहीं है कि प्रतिच्छेदी, समांतर या संगत कहाँ से आ रहा है, तो भाई आप इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखें, भाई वहां पर हमने पूरा क्लियर किया हुआ है। तो भाई अभी आ जाओ चौथे और पांचवें खंड पे। भाई अभी तक हमने 3 खंड हल कर दिए थे, ये चौथा खंड है और वो वाला भाई पांचवा खंड है, ठीक है। करना हमें वही है। तो भाई यहाँ हमने पहले से लिखा हुआ है कि समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो भाई ये लाइन तो आपको हर सवाल में लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। तो भाई पहले क्या किया करो कि समीकरण को ना एकदम मानक रूप में लिख लो। भाई मानक रूप क्या होता है, बराबर 0 वाला। यहाँ बराबर 11 लिखे हुए हैं, तो आप कैसे लिखोगे इसको, 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0। और भाई इसको -10x प्लस 6y माइनस 22 बराबर 0। हो गया मानक रूप। वहां पे आ जाओ भाई, इसको आप लिखोगे 4/3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, और नीचे वाले को 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। अभी क्या करो भाई, तुलना कर दीजिए, ठीक है। तो बताया था आपको भाई कि x के साथ में a होता है, y के साथ में b होता है, और जो अचर है वो c होता है। लेकिन भाई लिखना आपको चिन्ह सहित होता है। तो यहाँ पे आ जाओ, a1 क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा 5, b1 हो जाएगा -3, और भाई c1 हो जाएगा -11। क्लियर। a2 पे आ जाओ, a2 है -10, b2 है 6, और भाई c2 है -22। ठीक है भाई, उधर चलो, यहाँ पे भाई तुलना कर लो। अभी a1 क्या है, a1 है 4/3, ठीक है। और b1 क्या है, b1 है 2, c1 है -8। क्लियर हो गया। इसमें आ जाओ, a2 क्या है, a2 होगा 2, भाई b2 हो जाएगा 3, और c2 हो जाएगा -12। जैसे ही इनके सबके मान भाई निकल आए, आप क्या करोगे, सीधा a1 अपॉन a2 का मान निकालोगे। तो निकालो भाई, a1 अपॉन a2 बराबर, यहाँ हो जाएगा 5/-10। इसको भाई हल करोगे तो आ जाएगा -1/2, 5 दूना 10, ठीक है। फिर मान निकालो b1 अपॉन b2 का, यहाँ हो जाएगा -3/6। 3 से 6 काटोगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा -1/2। अब यहाँ आप ध्यान दो कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 भाई बराबर हो गए हैं। और अगर ये बराबर हो गए हैं तो हमें c1 और c2 को भी भाई चेक करना पड़ेगा। अभी भाई क्या है कि सवाल लिखने में थोड़ा सा गलती हो गई थी। यहाँ पर भाई -22 था, बराबर -22। तो भाई जब -22 इधर आएंगे तो यहाँ हो जाएगा +22, और भाई c2 का मान हो जाएगा +22, ठीक है। और भाई अगर प्लस लगाना है तो आप चिन्ह लगाओ ही मत, केवल माइनस के आगे लगाया करो। अगर संख्या प्लस की है तो चिन्ह मत लगाओ। तो भाई c2 का मान हो जाएगा 22। तो भाई एक बार किताब में आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ आप चेक करो, c1 अपॉन c2 बराबर,
-11 और यहाँ हो जाएगा 22। ठीक है, 11 से कट जाएगा तो यहाँ पर भी आ जाएगा -1/2। अब जरा ध्यान दो यहाँ पर कि भाई A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों ही बराबर हैं। तो भाई बराबर हैं तो यहाँ आप लिख दो इस प्रकार से कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर बराबर हैं तो भाई ऐसी कंडीशन में क्या होता है, रेखाएं समपाती होती हैं, और अगर रेखाएं समपाती हैं तब भी युग्म संगत ही होते हैं। रेखाएं समपाती हों या प्रतिच्छेदी हों, युग्म संगत ही होगा। सेम यहां पे आप चेक कर लो आके, A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 है तो इसको ऐसे लिखा करो 3, और A2 को भी नीचे ही लिख दिया करो, यहाँ काट लो 2 दूना 4, तो भाई यहाँ आ जाएगा 2/3। B1/B2 चेक कराओ तो भाई B1/B2 बराबर हो जाएगा 2/3, ये तो भाई बराबर आ गया। इसी प्रकार भाई C1/C2 भी चेक कराओ, C1/C2 बराबर क्या हो जाएगा, -8/-12। पहले तो आप माइनस माइनस कैंसिल कर दो, फिर भाई 4 से काटो, 4 दूनी 8 और 4 तियां 12। अब ध्यान दो यहाँ पर भी पूरा पूरा बराबर है, जैसे यहाँ आया था वैसे यहाँ आया है, तो भाई आपको सेम भाषा लिखनी पड़ेगी। सो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो भाई यहाँ पे क्या होगा, आप लिख दोगे कि रेखाएं समपाती हैं और युग्म संगत हैं, क्योंकि भाई दोनों सवालों में एकदम सेम आ गया है। ठीक है, तो भाई ये पांचों खंड हमने हल कर दिए हैं। तो भाई आपको समझ में तो आ गया होगा कि संगत और असंगत युग्म कब होते हैं और भाई हम कैसे निकालेंगे। अब भाई सीधा आ जाओ आप प्रश्न नंबर 4 पे। सवाल एकदम पिछले सवाल की तरह ही है, लेकिन भाई यहाँ ग्राफ भी बनाने पड़ेंगे। क्या कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों में कौन कौन से संगत हैं या असंगत हैं, पहले तो आपको भाई ये पता करना है। तो भाई यहाँ हमारे पास 4 खंड है जिसमें हमने 2 खंड लिखे हुए हैं। ठीक है, पहले आपको पता करना है कि कौन संगत है कौन असंगत है। अगर कोई संगत भाई निकल के आता है तो आपको ग्राफी विधि से उसे हल भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो चेक करेंगे कि संगत है या असंगत है। तो भाई वही लाइन जो हम हमेशा लिखते आए हैं वो आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, लिखना पड़ेगा समीकरणों को A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और भाई A2x प्लस B2y और प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है भाई। तो ये कॉमन लाइन है जो आपको दोनों ही खंडों में लिखनी पड़ेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों ही खंडों को अलग अलग हल कर लेंगे। तो भाई तुलना करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है कि समीकरणों को ना मानक रूप में लिखना होता है, बराबर 0 करके लिखना है। तो भाई यहाँ पर क्या करोगे, x प्लस वाई -5 बराबर 0 कर लो, और यहाँ पर ऐसे कर लो 2x प्लस 2y -10 बराबर 0। ठीक है, संख्याओं को हम इधर ले आए बस, और कुछ नहीं किया है। यहाँ पे x माइनस वाई -8 बराबर 0, और ये वाला 3x माइनस 3y -16 बराबर 0। ठीक है, अभी आप तुलना करो तो यहाँ पे देखो भाई, अब x के साथ क्या लिखा हुआ है, जब भाई कुछ भी नहीं लिखा होता है तो समझो 1 लिखा हुआ है, तो A1 का मान हो जाएगा 1, इसी प्रकार B1 का मान हो जाएगा 1 और C1 का मान हो जाएगा -5। क्लियर। A2 पे आ जाओ, A2 का मान है 2, B2 का मान है 2 और भाई C2 का मान है -10। मान निकल आए, इधर आ जाओ, यहाँ पर भी भाई मान निकालो। तो A1 का मान है 1, B1 का मान है -1 और भाई C1 का मान है -8। उधर चलो तो भाई वहाँ पे क्या है कि A2 का मान क्या हो जाएगा 3, B2 का मान हो जाएगा -3 और भाई C2 का मान हो जाएगा
16 मान निकल आए हैं। अब क्या करोगे, A1/A2 का प्रयोग करो, तो यहाँ हो जाएगा 1/2। ठीक, फिर आप निकाल लो B1/B2 का मान, आ जाएगा 1/2। भाई 1/2 1/2, क्लियर। फिर निकालो C1/C2 का मान, -5/-10, माइनस माइनस कैंसिल, 5 से काट दो तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10। अब यहाँ पे देखो कि भाई तीनों बराबर आ गए हैं, और तीनों बताओ भाई बराबर कब होते हैं, तीनों भाई तब बराबर होते हैं जब रेखाएं होती हैं समपाती। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रेखाएं समपाती हैं, ऐसा आप लिख दोगे। तो भाई युग्म कैसे होंगे, युग्म होंगे संगत। ठीक है, अब अगर युग्म संगत हैं तो भाई हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो पहले भाई वहाँ चेक कर लेते हैं, फिर भाई एक साथ हम ग्राफ बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, A1/A2 चेक करो भाई, तो आ जाएगा 1/3। ठीक, B1/B2 को चेक करो, तो -1/-3, माइनस माइनस कैंसिल, आ जाएगा 1/3। दोनों बराबर हो गए, तो C1 भी चेक करो, तो आ जाएगा C1/C2 बराबर -8/-16, माइनस माइनस कैंसिल, 8 दूनी 16, यहाँ पे आया 1/2। अर्थात भाई ये तो बराबर हुआ नहीं। तो भाई दो आइटम बराबर हो गए थे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। और ऐसा कब होता है, ऐसा होता है जब रेखाएं समांतर होती हैं, और अगर रेखाएं समांतर हैं तो युग्म होंगे असंगत। तो भाई ये वाला युग्म तो असंगत हो गया, अर्थात हमें इसका ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, हम केवल इसका ग्राफ बनाएंगे। तो भाई आप इसे नोट कर लेंगे, तो भाई इधर क्या करेंगे, हम इधर ही आपका पूरा ग्राफ बना देंगे। तो हमारे पास दो समीकरण हैं, x + y - 5 = 0। आप चाहो तो आप इसे यहाँ से लिख लो, भाई दोनों सेम ही तो थे। और यहाँ है 2x + 2y = 10। अब अगर यहाँ पे गौर करो आप, तो भाई ये लिखा है x + y = 5। ठीक है, और ये लिखा है 2x + 2y = 10। अगर आप इसे 2 से भाग कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x + y = 5। तो भाई एक्चुअली में है क्या कि दोनों सेम ही तो समीकरण है। भाई समपाती में क्या होता है, दोनों समीकरण सेम होते हैं, तो भाई बिंदु भी सेम ही आते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपको केवल एक रेखा बनानी है, और उसी के ऊपर क्या होगा भाई, दूसरी रेखा अपने आप आ जाएगी। भाई समपाती में होता है कि आपको केवल एक रेखा दिखती है, क्योंकि रेखा के ऊपर रेखाएं होती हैं। ठीक, तो भाई इसको हम मिटा दे रहे हैं और यहीं बनाएंगे ग्राफ। अब भाई सबसे पहले क्या करना है, x + y = 5 की ना आपको टेबल बनानी है। तो भाई सबसे पहले हम टेबल बना लेंगे, x + y = 5। ठीक, इस प्रकार से टेबल बना लो, यहाँ x यहाँ y। पहले y का मान 0 तो x का मान 5, x का मान 0 तो y का मान 5। तो भाई इस प्रकार तो बड़ा आसान हो जाता है, जब समीकरण ऐसा दिया हो तो आप x y के मान बड़े आराम से निकाल सकते हो। अधिकतम मान केवल 5 है, तो क्या करो, आप दोनों ही अक्ष पहले खींच लो, x y। माइनस में संख्याएं हैं नहीं, तो भाई माइनस की तरफ हमें कुछ लिखना भी नहीं है, x डैश y डैश। भाई कोई संख्याएं अगर माइनस में नहीं है तो आप माइनस की तरफ कुछ भी मत लिखो। यह है हमारा मूल बिंदु। अधिकतम संख्याएं 5 हैं, तो भाई खाने खींच लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, गिनतियाँ डाल दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अभी पहला बिंदु है 5,0। 5,0 x अक्ष पे होगा, ये मोटा कर दो यहाँ पे, और भाई लिख दो ये 5,0 है। 0,5 y अक्ष पे होगा, मोटा कर दो इसे, 0,5। दोनों बिंदु मिल गए। अभी भाई क्या करना है, एक सीधी रेखा में दोनों ही बिंदु मिला देने हैं, पटरी की सहायता से मिलाना है। इस प्रकार से बन गई हमारी रेखा। रेखा है x + y = 5।
अब जो रेखा है 2x + 2y = 10, वो भी भाई इसके ऊपर ही होगी। तो आप भाई दोबारा लाइन खींचो या ना खींचो, दिखेगा तो वैसे भी नहीं, तो आप इसी को डाल दो 2x + 2y = 10। क्योंकि भाई रेखाएं समपाती हैं तो एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो हमें केवल एक रेखा बनानी होती है और भाई उसी के ऊपर हम दूसरी रेखा मान लेते हैं। ठीक है, तो भाई दोनों खंड हो गए। अब इसके आगे हम हल करेंगे शेष दोनों खंडों को। अब भाई आ जाओ तीसरे और चौथे खंड पे। पहले दो खंड हम पहले हल कर चुके हैं, अब तीसरा और चौथा खंड हल करेंगे। तो भाई यहाँ देखो समीकरण के मानक रूप पहले से लिखे हैं, =0 लिखा है, चारों में =0 है, तो हमें वो तो करना नहीं है, लेकिन भाई समीकरणों की तुलना तो हमें करनी पड़ेगी। तो यहाँ लिखोगे समीकरण की तुलना किससे करते हैं, a1x + b1y + c1 = 0 और भाई a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। तो भाई ये लाइन तो आपको दोनों में लिखनी है। भाई उसके बाद क्या करोगे, आधा आधा बांट लो। अभी तुलना करो पहले इधर, तो भाई इधर आ जाओ, a1 का मान हो जाएगा 2, ठीक है, और b1 का मान भाई बताया था जहां पर अक्षर अकेला लिखा हो मान हमेशा 1 होता है। c1 का मान हो जाएगा -6। इधर आ जाओ, a2 का मान क्या है, 4 है, और भाई b2 का मान -2 है, और c2 का मान -4 है। क्लियर। उधर चलो भाई, इधर तुलना करवाओ। तो सबसे पहले a1 का मान हो जाएगा 2, b1 का मान -2 और भाई c1 का मान -2। वहाँ पे आ जाओ, a2 का मान 4, b2 का मान -4 और भाई c2 का मान -5। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हम यही वाला हल करेंगे, क्योंकि भाई ये समांतर आएगा और असंगत होगा तो हमें यहाँ ग्राफ बनाना नहीं पड़ेगा। कैसे, a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा, 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, आ गया 1/2। फिर b1/b2 का मान निकालो, -2/-4, माइनस माइनस कैंसिल, 1/2 ही आएगा, 2 दूना 4, काट देंगे ना वहाँ पे। फिर c1/c2 का मान -2/-5, माइनस माइनस कैंसिल, आ गया 2/5। देखो ये दोनों तो बराबर हो गए, पर c वाला बराबर नहीं हुआ है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। अगर ऐसा होता है तो भाई रेखाएं कैसी होती हैं, रेखाएं होती हैं समांतर, और समांतर में होता है असंगत। ठीक है, तो भाई वो वाली रेखाएं हो गई समांतर असंगत हैं, तो वहां पर हमें ग्राफ तो बनाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो भाई अभी आ जाओ आप तीसरे वाले खंड पे, यहाँ चेक करवाओ, a1/a2 यहाँ हो जाएगा 2/4, भाई काट दोगे तो आ जाएगा 1/2। ठीक है, फिर b1/b2 1/-2, भाई यहाँ पर -2 आ गया। अब यहीं से देख लो आप कि a1/a2 और b1/b2 बराबर हुआ ही नहीं है, तो हमें c1 और c2 तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ सीधे लिख सकते हो कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, और अगर बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी, और भाई अगर प्रतिच्छेदी हैं तो संगत होंगी, और अगर संगत होंगी तो हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई पहले आप ये वाला खंड नोट कर लो, भाई इसे हम मिटा देंगे और भाई इधर वाला ग्राफ यहाँ पर बना देंगे। अब भाई ग्राफ अगर आपको बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, जो हमारे दोनों ही समीकरण हैं इनके लिए भाई टेबल बनानी पड़ेगी। तो भाई यहाँ पर हम टेबल बना लें, ये टेबल हम बना रहे हैं पहले वाले के लिए, ध्यान दीजिएगा एकदम, x y, और भाई ये टेबल हम बना रहे हैं दूसरे वाले के लिए, x और y।
तो आ जाओ सबसे पहले पहले वाले पर, 0 रख के हम ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले आप x का मान 0 करो, जिसका मान 0 करते हो वो गायब हो जाता है। अब मान लो यहाँ x है नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखा है, y माइनस 6 बराबर 0, 6 जाएंगे उधर तो y का मान आ जाएगा +6 आ गया। अभी y का मान 0 करो, तो भाई मान लो यहाँ y है नहीं, तो क्या लिखा है 2x माइनस 6 बराबर 0, तो क्या आ जाएगा 2x बराबर 6, और अगर 2x का मान 6 है तो x का मान आ जाएगा 3। मान आ गए दोनों, आगे चलो। अब दूसरे वाले पे आ जाओ, सबसे पहले y का मान 0 करो, कर दिया 0, y गायब हो गया, क्या आ जाएगा 4x माइनस 4 बराबर 0, तो भाई यहाँ पे आ जाएगा 4x बराबर 4, x का मान आ जाएगा 1। क्लियर हो गया भाई, मान रख के आप ट्राई कर लिया करो। और अगर हम x का मान 0 करेंगे तो अब x गायब हो जाएगा, -2y बराबर 4, 4 उधर जाएंगे तो ऐसे आ जाएगा -2y बराबर 4, तो y बराबर आ जाएगा -2। यहाँ से हल करने के बाद तो भाई y का मान आ गया -2, ठीक है। अब इसे गायब कर दो। अब भाई क्या है, अगर आपको दोनों ही टेबल प्राप्त हो गई हैं तो आप ग्राफ बना सकते हो इस प्रकार से। अब भाई देख लो कि यहाँ संख्या माइनस में भी है और सबसे बड़ी संख्या है 6, तो भाई 6 से ऊपर नहीं जाना है, ये अपना मूल बिंदु है। छोटा छोटा लिख दो 0, 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 लिख दो भाई यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इधर माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब भाई पहला यहाँ बिंदु कौन सा है, 0, 6 है और दूसरा है 3, 0। पहले यही बना लो। अब 0, 6 जो होगा वह y अक्ष पे होगा, तो अपना ये है, डाल दिया करो, x है ये y है, ठीक है। ये वाला बिंदु आ गया। फिर 3, 0 होगा x अक्ष पे, ये वाला, तो भाई इसको आप लिख दो 3, 0 है ये, और भाई इसको लिख दो ये 6, 0 है। दोनों को हमने मोटा कर दिया है। अभी भाई आपको इनको एकदम सीधा मिलाना है पटरी की सहायता से। भाई हमारी तरह एकदम मत मिलाइएगा, ठीक है, एकदम पटरी की सहायता से मिला दो। रेखा प्राप्त हो गई, छोड़िए। अगले बिंदु कौन कौन से हैं, यहाँ है 1, 0 और दूसरा बिंदु है 0, -2। तो सबसे पहले 1, 0 x अक्ष पे होगा, ये है अपना 1, 0। फिर है 0, -2 y अक्ष पे होगा, ये वाला, ये हो गया 0, -2। अब भाई इन दोनों रेखाओं को ऐसे इस प्रकार से इन दोनों बिंदुओं को आप एकदम सीधा मिलाते हुए निकाल दो, ठीक है। फिर भाई आपको चेक करना होता है कि भाई ये दोनों रेखाएं काट किस बिंदु पर रही हैं। जो बिंदु पे काटेंगी वही बिंदु आपका हल होगा। तो भाई जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो भाई ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर काट रही हैं। भाई यहाँ पर तो हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा लेना पड़ेगा। तो भाई अगर आप ध्यान दो तो ये वाला बिंदु लगभग 2 की सीध में है और भाई ये वाला बिंदु भी लगभग 2 की सीध में है। तो हमारा जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वह 2, 2 है, अर्थात भाई इसका हल होगा 2, 2। और भाई 2, 2 का मतलब है x का मान 2 होगा और y का भी मान 2 होगा। तो भाई इस प्रकार से तीसरे वाले खंड में हमने ग्राफ बनाया और भाई यहाँ पर हल भी निकाला। पहले वाले खंड में हमने ग्राफ बनाया था, लेकिन चूंकि भाई रेखाएं संपाती थी तो वहाँ हम हल नहीं निकाल सकते थे। वहाँ पर भाई अनंत हल होते हैं तो हम हल नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो भाई प्रश्न नंबर 4 भी पूरा हो गया। अब भाई प्रश्न नंबर 5 पे आ जाओ। क्या कह रहा है कि एक आयताकार बाग है, लंबाई जो है वह चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और भाई हमें अर्ध परिमाप पता है 36 मीटर है यहाँ पे।
तो कह रहा है कि बाग की ना हमें विमाएं निकालनी है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो भाई सिंपल सवाल है, सबसे पहले क्या करना है, आपको ना समीकरण बनाने पड़ेंगे। समीकरण कैसे बनाओगे, पहले भाई हम लंबाई और चौड़ाई मान लेंगे। माना बाग की लंबाई बराबर x मीटर, ठीक है। अब भाई ऐसे मान लो, माना बाग की चौड़ाई y मीटर, ठीक है। लंबाई x मीटर हो गई, चौड़ाई y मीटर हो गई। अब भाई दोनों शर्तों पे आ जाओ। पहली शर्त है कि लंबाई जो है वह चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो भाई लिख लो पहली शर्त, एक तरफ लंबाई लिखो, एक तरफ लिखो चौड़ाई। अब जो लंबाई है वह 4 मीटर अधिक है चौड़ाई से, तो आप क्या करोगे, चौड़ाई में 4 जोड़ दोगे। तो भाई यहाँ हो जाएगा x बराबर y प्लस 4, y को ना इधर ले लो तो आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 4। और भाई इसे आप डाल दो समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब आ जाओ आप इसकी दूसरी शर्त पे। अब भाई दूसरी शर्त में क्या कह रहा है कि इसका अर्ध परिमाप जो है वह 36 मीटर है। अब भाई अर्ध परिमाप पता है क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। भाई लिख दोगे कि आयत का अर्ध परिमाप बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, जो कि हमें 36 दिया हुआ है। x प्लस वाई, भाई लंबाई x है चौड़ाई y है, बराबर हो जाएगा 36। और ये हमारा दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। अब इन दोनों को हमें हल करना है। और भाई अभी तक क्या है कि हम केवल ग्राफी विधि पढ़ते आ रहे हैं, तो इन्हें भी हम ग्राफी विधि से ही हल करेंगे, ठीक है। तो भाई इनके लिए पहले हम टेबल बनाएंगे। सबसे पहले हम इसके लिए कोई टेबल बनाएंगे और भाई बाद में इसके लिए बनाएंगे। तो यहाँ पर भाई 2 टेबल आप बना लो इस प्रकार से। यहाँ x y, यहाँ पर भाई संख्याएं छोटी हैं तो आप सीधा 0 ट्राई कर लो। जैसे आप अगर y का मान 0 करो तो y गायब हो जाएंगी, x बराबर 4 आ जाएगा। सेम आप अगर x का मान 0 करोगे तो x गायब हो जाएगा, माइनस y बराबर 4 है तो y का मान -4 आ जाएगा। लेकिन भाई यहाँ पर संख्या बड़ी है, 36 है। अब भाई अगर 36 आप बनाओगे तो भाई ग्राफ में तो आएगा नहीं, या तो भाई आप पैमाना मानो, तो इसके चक्कर में आप 36 बना नहीं पाओगे। तो यहाँ हम 0 नहीं रखेंगे, हम भाई कोई और मान ट्राई करेंगे, ठीक है। कोई भाई और मान, जैसे कि आप अगर x का मान 18 ट्राई कर लो तो y का मान 18 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप x का मान 20 ट्राई कर लो तो y का मान आ जाएगा 16, जोड़कर 36 होना चाहिए, आ गया। तो यहाँ आ जाएगा 4 कामा 0, 0 कामा -4, यहाँ पे 18 कामा 18 और 20 कामा 16। भाई हमने जानबूझकर संख्याएं ऐसी ली हैं जो 2 से कट जाएंगी, क्योंकि भाई आगे जाकर हम 2 का पैमाना मान लेंगे। अब पे वो टाइम लगी हमका ना भाई, बदतमीज। हटाओ, बहुत 2 तरीका होता है देख के चांदी। तो भाई अभी हम क्या करेंगे, इसका ना ग्राफ बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, x अक्ष और y अक्ष खींच लो इस प्रकार से। x यहाँ पे डाल दो x डैश, y और यहाँ पर y डैश। ये हो गया हमारा ओरिजिन 0,0। भाई अभी देख लो यहाँ संख्याएं बड़ी बड़ी हैं। अभी भाई आपको 18 और 20 खाने बनाने पड़ेंगे। तो भाई 18 और 20 खाने बनाने के लिए हमें बहुत बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो भाई हमने संख्याएं जानबूझकर ऐसे ली थी कि संख्याएं 2 से कट जाएं। तो भाई हम क्या करेंगे, यहाँ पैमाना मान लेंगे। ऐसे लिखोगे पैमाना, 1 खाना बराबर 2। तो भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 खाने को ना हम 2 मान लेंगे। तो अभी क्या होगा भाई, संख्याएं कुछ कुछ छोटी हो जाएंगी। अब भाई हाईएस्ट खाने हमें 10 बनाने पड़ेंगे केवल।
तो भाई 10 बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब भाई गिनतियाँ डाल लो, 2 के हिसाब से डालनी है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ऐसे यहाँ पर भी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब भाई देख लो माइनस में भी डालनी है हमें, तो -2 -4 -6 -8। भाई आगे डालने की कोई आवश्यकता नहीं है कि संख्या सबसे बड़ी -4 ही है। यहाँ पर भी डाल लो -2 -4 -6 -8। भाई आगे मत डालिए। ठीक है, अभी सबसे पहले आओ 4,0 पर। तो भाई 4,0 जो होगा वह x अक्ष पर होगा, यह बिंदु है हमारा, यहाँ पर डाल दो 4,0। फिर भाई दूसरा बिंदु है 0,-4। तो भाई 0,-4 होगा कहाँ, y अक्ष पे होगा, ये है, ये हो गया हमारा 0,-4। भाई दोनों एकदम पास पास में है। अभी क्या करना है आपको, सीधी रेखा द्वारा भाई इन्हें मिलाना है ऐसे। तो भाई ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एकदम सीधा जाए, दोनों बिंदु मिलके एकदम सीधा। ठीक है, तो भाई दोनों बिंदु मिल गए। अभी आ जाओ 18,18 पर। तो भाई 18 x अक्ष पर और 18 y अक्ष पर एकदम सीधा जाओ। तो भाई लगभग कहीं यहाँ पर यह बिंदु मिलने वाला है आपको, 18,18। फिर है 20,16। तो भाई 20 तो ये है और 16 ये है, तो भाई कहीं यहाँ पर मिलने वाला है आपको। ठीक, तो अभी क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को भाई मिला देना है। यहाँ डाल दो 20,16 और भाई सीधा मिलाना है एकदम, मतलब एक ही रेखा में दोनों बिंदु आ जाएं। ठीक है, इस प्रकार से भाई, और भाई इस रेखा को और आगे बढ़ा दो। अब भाई हमें यह चेक करना है कि दोनों रेखाएं काटती कहाँ पर हैं। तो भाई अगर यहाँ आप रेखाएं एकदम सीधी खींचोगे और भाई अगर इसे ग्राफ पे बनाओगे तो दोनों ही रेखाएं 20,16 पर काटेंगी। ठीक है भाई, जो दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु होगा वह 20,16 होगा। भाई बोर्ड पर अगर बनाएंगे तो भाई रेखाएं तो एकदम सीधी बनती नहीं है, तो भाई एग्जैक्ट बिंदु का हमें पता नहीं चल पाता है। ठीक है, लेकिन भाई अगर ग्राफ पे बनाओगे, रेखाएं एकदम सीधी बनाओगे पटरी से खींचकर, तो भाई रेखाएं 20,16 पर ही काटेंगी। पहला होता है x का मान, दूसरा होता है y का मान। अर्थात भाई जो बाग की लंबाई है वह 20 मीटर है और जो चौड़ाई है वह 16 मीटर होगी। तो भाई इस प्रकार से हम ग्राफी विधि से हल निकाल सकते हैं। अब भाई प्रश्न नंबर 6 पे आ जाओ सीधा। एक हमारे पास रैखिक समीकरण है 2x + 3y - 8 = 0। कह रहा है कि दो चरों में हमें एक ऐसा ही समीकरण बनाना है। भाई ऐसा समीकरण बनाना है जो इसके साथ अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास 3 कंडीशन है। पहला तो ग्राफ है प्रतिच्छेदन वाला, दूसरा समांतर वाला और भाई तीसरा संपाती वाला। अर्थात भाई हमें इसका एक जोड़ीदार बनाना है ताकि भाई जब हम दोनों का ग्राफ बनाएं तो पहले तो वो प्रतिच्छेद करे, दोबारा में समांतर हो और भाई तीसरी बार में संपाती हो। तो भाई ये वाला सवाल काफी आसान है। अब भाई प्रतिच्छेदन की क्या कंडीशन होती है पहले लिख लो कि a1/b2 बराबर नहीं है b1/b2। भाई समांतर की क्या होती है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। और भाई संपाती में क्या होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो भाई हमें इन्हीं कंडीशंस को फॉलो करना है और समीकरण बना देना है। जैसे भाई अभी यहाँ है 2x + 3y। अगर आपको ये कंडीशन ना बराबर करनी हो, अगर ये आपको बराबर करना हो तो आप कोई सेम संख्या से x और y में ना गुणा कर दो, कोई सेम संख्या से। लेकिन चूंकि भाई हमें यहाँ बराबर नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, अलग अलग संख्याओं से गुणा कर देंगे।
जैसे भाई इसको आप 2 से गुणा करो तो आ जाएगा 4x, इसको चाहो तो 3 से गुणा कर दो 9y, इसको चाहो तो आप 4 से गुणा कर दो। कोई भी संख्या से आप गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबको आप अलग अलग संख्या से गुणा कर दो तो हमारे पास एक समीकरण बन जाएगा। अगर हम इसका और इसका ग्राफ बनाएंगे तो रेखाएं प्रतिच्छेदन करेंगी। अब आ जाओ समांतर पे। समांतर में क्या है कि भाई ये दो प्राणी बराबर हैं, ये वाला बराबर नहीं है, तो जहां पर बराबर हो उसका मतलब है वहां तक आपको सेम संख्या से गुणा करना है। ए होते हैं x के साथ में, b होते हैं y के साथ में, अर्थात x और y को समान संख्या से गुणा करनी है, जबकि जो अचर है उसको कुछ अलग ही संख्या से गुणा कर दो। जैसे आप इसको ना 2 से गुणा करो तो यहाँ आ जाएगा 4x, इसको भी 2 से गुणा करो प्लस 6y, लेकिन इसको कुछ अलग संख्या से गुणा कर दो, जैसे 3 से, -24 बराबर 0। तो भाई दो चीजें बराबर थी तो दो को हमने समान संख्या से गुणा किया, और जो चीज बराबर नहीं है उसको आप किसी और संख्या से गुणा कर दो, समीकरण बन जाएगा। ये दोनों समीकरण समांतर होंगे अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो, ठीक है। संपाती में क्या है भाई कि संपाती में तीनों ही प्राणी बराबर हैं। अगर तीनों ही प्राणी बराबर हैं तो भाई आप क्या करोगे, पूरे समीकरण को कोई सेम संख्या से गुणा कर दो। जैसे आप 2 से गुणा कर दो इसको तो क्या आ जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। तो भाई ये वो समीकरण है, अगर इसको आप इसको बनाओगे तो ये दोनों संपाती होंगे। समझ गए ना। यहां पे कोई बराबर नहीं था तो हमने सबको अलग अलग संख्या से गुणा किया। यहां दो प्राणी बराबर थे तो 2 को समान संख्या से गुणा किया, तीसरे को अलग संख्या से। और यहां तीनों ही बराबर हैं तो हमने तीनों को एक ही संख्या से गुणा कर दिया। तो भाई बन गया हमारा सवाल। अब भाई प्रश्न नंबर 7 पे आ जाओ। कह रहा है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, कह रहा है कि का ग्राफ खींचिए। तो भाई पहले तो हमारे पास दो समीकरण है, इनका ना हमें ग्राफ खींचना है। उसके बाद कह रहा है कि x अक्ष और, तो भाई पहले तो ये दो रेखाएं हम खींच लेंगे, उसके बाद कह रहा है x अक्ष भी है। तो भाई उन तीनों ही रेखाओं से जो त्रिभुज बनेगा उसको हमें भाई छायांकित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों रेखाओं का ना ग्राफ खींचेंगे। अब भाई ग्राफ कैसे खींचेंगे, पहले ना इनकी टेबल बना लो। x माइनस वाई बराबर -1, 1 को हम उधर ले गए हैं तो भाई इधर प्लस का था उधर हो जाएगा माइनस का, ठीक है। यहां पे 3x प्लस 2y बराबर 12, और इसकी एक टेबल बना लो इस प्रकार से x और y। पहले यहां पे आ जाओ, अगर आप y का मान 0 कर दो तो y गायब हो जाएगी, तो x बराबर क्या आ जाएगा -1। ऐसे ही अगर x का मान 0 कर दोगे तो x गायब हो जाएगा, -y बराबर -1, तो y का मान 1। इधर आ जाओ, अगर यहां आप y का मान 0 कर दो तो y गायब, तो 3x बराबर 12, तो x बराबर 4 तियां 12। ऐसे ही अगर x का मान 0 कर दो तो x पूरा पूरा गायब हो जाएगा, तो भाई 2y बराबर 12, तो 6 दूनी 12, ठीक है। अभी हमें यहाँ पॉइंट मिल गए हैं, -1, 0 और ये है 0, 1। यहाँ पर क्या है 4, 0 और भाई 0, 6। अब भाई क्या करना है, इनको आपको ड्रा करना है। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे हम, इस प्रकार से आप खींच लो। ये हमेशा x y x डैश y डैश और ये वाला हमारा ओरिजिन 0, 0। क्लियर हो गया। अभी भाई सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 6 है और माइनस में तो -1 का ही है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर 1 2 3 4
5 6 -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ -6, ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5 -6। आ जाओ भाई पहले बिंदु पे, -1, 0 x अक्ष पे होगा, माइनस इधर होता है तो -1, 0 हो गया भाई। 0, 1 ये होगा y अक्ष पे, ये है 0, 1 एकदम भाई पास पास के हैं। अभी क्या करना है, इन दोनों को ना एक सीधी रेखा द्वारा मिलाना है। देखना भाई, एकदम सीधी रेखा से मिलाना है आपको पटरी से, ऐसे, और वह ऐसे बड़ा कर देना है। क्लियर हो गया। फिर आ गया 4, 0, 4, 0 होगा x अक्ष पे, ये है। और भाई यहां है 0, 6 y अक्ष पे होगा, 0, 6। अभी क्या करना है आपको, ये दोनों पॉइंट मिला देने हैं। अब भाई एकदम सीधी रेखा से मिले, इस प्रकार देखना, ये मिल गया, दोनों रेखाएं बन गई। अब भाई कह रहा है कि इन दोनों रेखाओं के अलावा आप x अक्ष भी ले लो, तो भाई 3 रेखाएं हो जाएंगी। तीनों रेखाओं से जो त्रिभुज बनेगा आपको क्या करना है, वो भाई छायांकित कर देना है। तो भाई ध्यान दीजिए, एक रेखा ये है, एक ये है, और x अक्ष ये वाला है। तो भाई त्रिभुज ये बनेगा, देखना ये वाला, ये। तो भाई हमारे पास त्रिभुज बन जाएगा, ये जो हमने भाई छायांकित किया हुआ है, ये हमारे पास त्रिभुज रहेगा, यहां से लेके यहां तक। अब भाई यहां आपसे पूछेगा कि त्रिभुज के शीर्ष कौन कौन से होंगे। तो भाई पहला शीर्ष तो हमारा हो जाएगा ये वाला, कौन सा है, -1, 0। फिर भाई दूसरा शीर्ष है ये वाला, 4, 0। और भाई तीसरा शीर्ष ये वाला है। ग्राफ में अगर आप सही बनाओगे तो भाई ये 2 की सीध में है और ये वाला 3 की सीध में है, तो भाई ये वाला बिंदु हो जाएगा 2, 3। तो जो हमारा त्रिभुज बनेगा भाई, शीर्ष लिखेंगे हम -1, 0, 4, 0 और 2, 3। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से भाई ये वाली प्रश्नावली खत्म होती है। तो भाई जब हम अगली प्रश्नावली पढ़ाएंगे तो वहां हम पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। यहां तक हमने पढ़ी है ग्राफी विधि, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि।